सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट, सी इज अ सिंपल लैंग्वेज। सी इज अ सिंपल लैंग्वेज का मतलब सर, सिंस सी हैव अ सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, डेटा टाइप्स एंड एक्सेट्रा, दैट इज व्हाई सी इज अ सिंपल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन जो है, जैसे कि प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, और भी बहुत सारे हैं जैसे एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी पी वाई, टू लोअर, टू अपर, बहुत सारे हैं। तो ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ एक काम करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रिंटफ फंक्शन का, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो हम सभी को पता है प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो फाइनल डिस्प्ले कर देगा, फाइनली वो डिस्प्ले कर देगा। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके उस चीज को, उस कंटेंट को प्रिंट करवाया, ठीक है। हमने कभी ये नहीं लिखा ये प्रिंटफ फंक्शन को कैसे कंप्यूटर समझे या कैसे वो प्रिंटफ फंक्शन काम करे, ठीक है। तो वो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो सी के साथ ही आया है, वो सी में ही है। ओके, सो मुझे मुझे एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है सी में, और प्रिंटफ के जैसा बहुत सारा फंक्शन है सी में जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। ओके, इसीलिए इट हैज अ प्री डिफाइंड फंक्शन को ही हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो सिंस सी हैज अ सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, और इसमें बहुत सारा डेटा टाइप्स होता है। डेटा टाइप्स हम लोग देखेंगे, इंट, कैर, फ्लोट एंड लॉन्ग, डबल, लॉन्ग डबल। सो बहुत सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि सी में बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन है, डेटा टाइप्स है, इसीलिए वो एक सिंपल लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, आप आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास जो एक पीसी है जिसपे आप कोडिंग करते हो, वो पीसी में विंडोज है, ठीक है। और आपके फ्रेंड का जो पीसी है उसमें लाइनेक्स है, ठीक है। तो सी जो है वो विंडोज वाले सिस्टम में भी चलेगा, मतलब आपके वाले सिस्टम में भी चलेगा और आपके फ्रेंड वाले में भी चलेगा, ठीक है। तो ये फायदा है सी के साथ, मतलब we can code C language in any system irrespective of the operating system of that system. Okay, मतलब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इससे मतलब नहीं बनता, बस आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें आपका सी लैंग्वेज चलेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, इस पॉइंट को और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाई सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड वाई दैट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मैंने ये चीज फर्स्ट वीडियो में ही शायद बताई थी कि वाई इट इज नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स बोथ low level programming and high level programming, that is why it is known as middle level programming. So हम लोग जो C में कोडिंग करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज को भी यूज करके कर सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को भी यूज करके कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट सपोर्ट, सिंस इट सपोर्ट बोथ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फोर्थ पॉइंट इज मल्टीपर्पस। ओके सर, मल्टीपर्पस का मतलब we can implement almost anything through C in different field. That is why it is known as multi-purpose. As the name suggests, multi-purpose, इसका मतलब क्या? It can be used in multiple different areas. Okay, that is why it is known as multi-purpose. Now, the fifth point is structured programming language. Structured programming language का मतलब क्या? देखिए, structured programming का मतलब क्या होता है ना? ये जो टॉपिक है इसका मतलब होता है जो हमारा प्रोग्राम है उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना बाय द यूज ऑफ फंक्शन, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है इससे हम लोग फ्लो को भी मेंटेन रखते हैं। जो हम लोग का फ्लो रहता है प्रोग्राम का, ये स्ट्रक्चर्ड
प्रोग्रामिंग के द्वारा वो मेंटेन्ड होता है, ठीक है। दैट इज वाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज द की फीचर ऑफ सी। सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शन, that is why it is known as structured programming, and in C there is a feature of structured programming. Okay, next point is recursion. Recursion का मतलब क्या? Recursion का मतलब होता है it is a method in which a function calls itself. ये पॉइंट हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग फंक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे कि सर रिकर्शन क्या होता है, क्योंकि रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारा काम आएगा, ये सी में तो बहुत काम आता ही है, ठीक है। तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। सो दिस इज द होल वीडियो ऑन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई सी लैंग्वेज इज नोन एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ओके, एंड how the whole mechanism works on the C language from coding to the execution of the code. Okay, I mean to say that हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग फाइल को .c में सेव करते हैं और बाद में जो फाइल बनता है वो .exe से बन के निकलता है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like to our video, comment below down, and please click the bell icon. Thank you so much.